नमस्कार दोस्तों, मैं सनी प्रकाश हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। आज सुबह सुबह ये वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। सबका दिन शुभ हो, उससे शुरुआत करी जा रही है। दोस्तों, हर वीडियो में मैं सफलता के कुछ सूत्र बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये जान ले कि सफलता क्या है। सफलता का सबसे पहले, अगर आप सफलता की राह में अग्रसर हैं, तो ये जैसे सफलता की गारंटी है, वैसे सफलता के मार्ग में बाधा आने की गारंटी है। बिना बाधा के सफलता कभी नहीं मिलती। प्रकृति जब आपको सपोर्ट करती है, मैं हर वीडियो में बता रहा हूं कि अगर जिस दिन से आप सोचना शुरू करेंगे, प्रकृति आपका सपोर्ट करना शुरू कर देगी और आपके उस मिशन को आप तक लाना शुरू कर देगी। ये गारंटी है। शाहरुख खान का वो डायलॉग आपने सुना होगा फिल्मों में कि अगर आप शिद्दत से किसी चीज को चाहते हो तो प्रकृति उसको आपसे जोड़ देने की कोशिश करती है और जोड़ देती है। तो ये बात सही है, लेकिन उसके बीच में हिडन है। हिडन ये है कि प्रकृति आपसे, आप उस मिशन के लायक, उस सफलता के लायक हो कि नहीं, इसका एग्जाम भी लेगी और उस एग्जाम में आपको पास करना पड़ेगा। क्योंकि सफलता इतनी आसान होती तो सारे लोग उस सफलता को प्राप्त कर सकते थे। अगर उस सफलता को प्राप्त करना होगा तो एक बड़े एग्जाम से, बड़े बाधाओं से भी गुजरना पड़ेगा। ये गारंटी है। अगर आप आम से खास बनने की राह पे चलते हो तो बाधाएं आएंगी। ये गारंटी है कि बाधाएं आएंगी और प्रकृति परखेगी। प्रकृति जानेगी आप उस काबिल हो कि नहीं, वो चीज, वो तोहफा, वो सफलता का तोहफा आपको दिया जा सकता है या नहीं। क्योंकि आप फॉलो करते हो, कृष्ण को फॉलो करते हो, राम को फॉलो करते हो, ईसा मसीह को फॉलो करते हो, आप उनको भगवान मानते हो, गॉड मानते हो। तो जब गॉड मानते हो तो आप देखो कि उस गॉड को गॉड किसने बनाया। उस गॉड को उनकी बाधाओं ने ही गॉड बनाया है। अगर उनके पास प्रॉब्लम्स नहीं होते, पता चलता कि राम का ऐसे ही अयोध्या में वो राजा बन गए वो, और उन्होंने अच्छा सा राज किया, तो कैसे पता चलता कि वो भगवान। जब उनको वनवास हुआ, वनवास में माता सीता का हरण हो गया, वहां जाकर उन्होंने बिना अयोध्या के सपोर्ट से बाहर से सेना लेके, सेना बना के, बंदर भालुओं की सेना बनाकर रावण के साथ धर्म युद्ध किया। तब हम उनको फॉलो करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। कृष्ण के साथ बचपन में उन्होंने जहां जन्म लिया, उनके माता पिता एक बंदी गृह में थे, कितने दिन तक प्रॉब्लम आती गई। जितने प्रॉब्लम्स जिनके साथ आई, वो उतने महान बनते गए। तो ये गारंटी है कि प्रॉब्लम आपके साथ भी होगी और उस प्रॉब्लम को, उस समस्याओं को आपको, क्योंकि समस्याएं से जितना भागा जाएगा, समस्याएं उतनी बड़ी होती जाती है। तो समस्याएं से भागे नहीं, डट के सामना करेंगे। प्रकृति ने समस्या दी है तो प्रकृति उसका समाधान भी करेगा। इसका उदाहरण यह है कि 2 साल ये जो लॉकडाउन के गुजरे, उसके बाद अब जब सब कुछ शुरू हो चुका है, तो जरूरी है कि यही प्रकृति उस चीज का रिकवरी भी करेगी और जिनको जो नुकसान हुआ है उससे ज्यादा आगे मार्केट खुलेगा और सफलता के स्रोत बनते जाएंगे। अभी देखिए, जैसे हम लोग जो नवयुवक है, जिन्होंने अपना व्यापार नया नया चालू किया था, कुछ साल पहले मैंने जब व्यापार चालू किया था तो इंस्पायर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मेरी कंपनी थी। 2 साल, 3 साल, 4 साल मेहनत किया। जब वो कंपनी एकदम रन पिकअप पे आ गई और बहुत सारे लोग, इन्वेस्टर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे विश्वास पे जब काम होने लगा, तो उस समय नोटबंदी का एक प्रॉब्लम आ गया। हम लोगों ने बोला, अरे लीजिए, ये क्या, पूरा का पूरा वो रियल एस्टेट का फील्ड गिर गया, जो उठने में अभी काफी समय लगा और अभी धीरे धीरे वो पुराना वाला माहौल नहीं बना है। उसके बाद हमने जब इस फील्ड में इंस्पायर फिल्म एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के लिए काम करना शुरू किया, बहुत सारे फिल्म एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हमने रिलीज की। इसके बाद जब हमने प्रोडक्शन चालू किया विगत 2 से 3 साल पहले, और 2-3 बढ़िया बढ़िया फिल्में बनाकर लाई, तो ये लॉकडाउन का मंजर आ गया, सिनेमा हॉल्स बंद हो गए। तो बाधाएं तो आ रही है, लेकिन मैंने मुंबई, जो मेरा कर्म क्षेत्र था, वो मैंने छोड़ा नहीं। जिस दिन लॉकडाउन खत्म हुआ, मैं उस समय भी काम के लिए, लोकेशन के लिए गोरखपुर गया था, वहां से अपने घर गया और फिर इस जगह पे आ गया। हमारे जैसे जितने भी प्रोड्यूसर थे, जो मतलब जिनकी कंपनी नहीं थी, इंडिपेंडेंट काम करते थे, वो सारे लोग अपने घर लौट गए, लेकिन हम अपने कर्म क्षेत्र पर टिके रहे। शायद उसका फल परिणाम आगे हमें मिलेगा। तो बाधाएं आएंगी। आज का कहने का तात्पर्य यह है कि बाधाएं हर जगह है। अगर आप जिंदा हैं तो बाधाएं हैं। अभी यहाँ विरार के पास मैं एक जगह से गुजर रहा था, वो जगह पे मैंने देखा कि वो, उस जगह पे काफी शांति है, वहां पे किसी के साथ कोई समस्याएं नहीं है, कोई समस्या थी ही नहीं। मालूम है वो क्या था? वो एक
मिशनरी का, ईसाइयों का कब्रिस्तान था, वहां पे कोई समस्या नहीं। तो अगर आप जिंदा हैं, वो समस्या आएगी। तो अभी जो आपने किया था, जिस जगह पे आप थे, शायद उस जगह से आप पीछे आए हो, लेकिन आपको बाउंस बैक करना पड़ेगा, फिर से बैक करना पड़ेगा। और बाउंस बैक का एक उदाहरण कल मैंने एक चैनल पे सुना था किसी मोटिवेटर से, तो उसमें एक उदाहरण दिया जाता है कि एक पक्षियों में जो सबसे बढ़िया पक्षी, शानदार पक्षी होता है बाज। वो बाज की जीवन गाथा से आप सीख सकते हैं बाउंस बैक करना, अपने फील्ड में कैसे वापसी करना। ये बाज से बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। ये बाज जो होता है, जो पक्षियों का एक तरीका से राजा होता है, और उसकी वो उड़ान होती है कि बादलों के ऊपर भी उड़ने का वो सामर्थ्य रखता है। इसकी टोटल उम्र 70 साल की होती है। इस 70 साल की उम्र में बाज 40 साल तक जीता है, 40 साल तक वो शिकार करता है, 40 साल तक उसकी एक अलग ऊर्जा होती है। लेकिन 40 साल होते होते वो जो शिकार करता है, शिकार करते करते उसका जो चोंच होता है वो कमजोर हो जाता है, उसके जो पंजे होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, उसके जो पंख होता है वो भारी हो जाता है, और उसके पास ऑप्शन होता है, या तो वो अपने जीवन को समाप्त कर जाए, या तो वो मर जाए, और या तो एक नई पीड़ा के साथ अपने आप को पुनर्स्थापित करे, बाउंस बैक करे। दूसरा ऑप्शन ये बात चुनता है, और वो अपने क्षेत्र के बड़े से बड़े जो उच्च स्थान होते हैं वहां पर जाता है, वहां अपना बसेरा करता है, और 6 महीने का यह प्रक्रिया होता है जिसमें वो पहाड़ों से अपने चोंच को मार मार के भयंकर पीड़ा होती है, उस चोंच को तोड़ देता है, क्योंकि प्रकृति उसे नए चोंच देगी जिससे वो बढ़िया से फिर से शिकार कर सकेगा। वो अपने जब चोंच आते हैं तो उसी चोंच से वो अपने पंखों को, जो बहुत भारी हो चुके होते हैं, उसको नोच देता है। कितनी पीड़ा होती होगी आप सोचें। अपने पंजों के नाखून को तोड़ देता है मार के। उसके बाद नए नए चीजें प्रकृति उसको देती है, और प्रकृति 6 महीने के बाद वो एक शानदार नया ईगल बनके, नया बाज बनके फिर से शिकार के लिए निकलता है, और नया बनके वो 30 साल और जिंदगी जीता है। वो बाउंस बैक करता है, पुनर्स्थापित करता है अपने आप को। तो मुझे मालूम है ये वीडियो आपके लिए इसलिए काम आने वाला है कि अभी पूरे दुनिया ने ये 2 साल का लॉकडाउन झेला होगा। कोई कहीं पर होगा, कोई कहीं पे होगा, किसी का धंधा बंद हो गया हो, किसी का बिजनेस, किसी का जॉब चला गया होगा। तो दोस्तों बाउंस बैक करना पड़ेगा, पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। पुनर्स्थापित का समय ये है, और पुनर्स्थापित में कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हम लोग एक नए दुनिया, नए जमाने को जी रहे हैं। हम लोग मौत से लड़के यहां तक पहुंचे हैं, तो प्रकृति ने जरूर आगे का रास्ता भी हमारे लिए बनाया होगा। जब एक मच्छर होता है तो वो भगवान जब सारे जीव को बना रहे थे, तो मच्छर को उन्होंने कहा कि तुम खून पियोगे। तो उसने भगवान से बोला कि भगवान, एक तो इतना छोटा, उसके बाद कोई खून पीने देगा क्या? तो भगवान मुस्कुराते हैं, क्योंकि कोई भी मच्छर बिना खून के ऐसा नहीं है, भूखे नहीं मरता है। वो ऊपर वाला उसके लिए भी इंतजाम करता है, उस खून का, आदमी के खून का, जानवर के खून का इंतजाम करता है। बस करना होता है उसे अपना कर्म। तो अपने कर्म को करे, और जो पद है उस पद पे चले, सफलता के पद पे। क्योंकि दोस्तों वैसी कोई भी रात दुनिया में नहीं हुई है जिसका सवेरा नहीं हुआ है। सवेरा होने की गारंटी है। बस आप अपने पद पे चले, और धर्म से चले, और सफलता को अपना मिशन बना के